अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता इसे केजरीवाल की ईमानदारी का प्रतीक बता रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल अभी जमानत पर बाहर हैं, आरोपों से बरी नहीं हुए हैं, इसीलिए उन्हें इस पद से पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप नेताओं और बीजेपी नेताओं के बीच शब्दों की जंग साफ नजर आ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं सीएम केजरीवाल के इस ऐलान के बाद किसने क्या कहा। सबसे पहले सुनिए भारतीय जनता पार्टी की नेता शाजिया इल्मी ने क्या कहा। राजनीतिक पैंतरेबाजी के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। वो जानते हैं कि वो इस्तीफा उनको 5 महीने में, जब वो लगातार जेल में थे, तभी दे देना चाहिए था, लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगी। जो उनको बेल भी मिली है वो केस के आधार पर, उसके मेरिट्स पर नहीं मिली है। उनको बेल पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत मिली है, यानी कि ट्रायल अभी होना है। उनका जो गुनाह है या जो भी इल्जाम है वो अभी प्रूफ जल्दी ही होंगे, और वो जानते हैं कि बुरी तरह वो फंस गए हैं और ज्यादा देर तक खैर नहीं मना सकते। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अभी जो है त्याग पत्र दे दो, जनता के पर बात छोड़ दो। जनता तो तय करेगी नहीं कि शराब घोटाले में किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया और कितने वो कट्टर बेईमान हैं। इसलिए जानबूझकर अब इस्तीफे की बात कर रहे हैं। इसके बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए झूठी पार्टी बता दिया। आगे क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। देखिए, बीजेपी जो है वो एक बेशर्म झूठा पार्टी है। उसने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। ईमानदार है या गुनहगार है, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत से, जैसे 67 और 62 सीट लेके 2 बार केजरीवाल जी जीते हैं, इसके पहले एक बार उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, इस बार भी वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, जनता का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। भाजपा शासित एक राज्य बता दीजिए जहां शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, उसके बावजूद मुनाफे का बजट हो। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल ने अग्नि परीक्षा देने का फैसला किया है। क्या बोले राघव चड्ढा, सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। इसी के साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा कि केजरीवाल को नया सीएम चुनने के लिए 2 दिन का वक्त क्यों चाहिए। अब सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। 2 दिन का समय क्यों चाहिए केजरीवाल? इन 2 दिनों में क्या करना चाहते हैं? और दिल्ली की जनता तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार से निजात पाना चाहती है। आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए और तुरंत चुनाव की मांग करनी चाहिए। सर, कुछ चुनाव की भी बात करने की, हम जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो, तो आप लोग कितना? मैंने कहा ना कि अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे और हो जाए चुनाव। दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी है और दिल्ली की जनता निजात चाहती है आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट प्रशासन से। ये जितनी ढकोसलेबाजी ईमानदारी की करते हैं वो सारे धागे हमने खोल के रखे हैं अभी, कि दिल्ली का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार की गाथा अरविंद केजरीवाल के नाम ना लिखी जा रही हो। वहीं आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, लेकिन जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा में पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली
हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इन आरोपों से काफ़ी दुखी हूँ। मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूँगा कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी भी चुप नहीं रही, बीजेपी पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल से आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों रेड कर लिए, सैकड़ों अफसरों को इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिया, लेकिन 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि केंद्र सरकार पर, उनकी एजेंसीज ईडी और सीबीआई पर तमाचा भी मार दिया। कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार हैं, जैसे एक पिंजरे में कैद तोता होता है जो अपनी मालिक की आवाज बोलता है। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई और ईडी को स्वतंत्र होने की जरूरत है। तो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश थी, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दी है। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल जी जो व्यक्ति हैं उनको समझिए। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो आईआरएस की नौकरी में इनकम टैक्स कमिश्नर बने। एक ऐसी नौकरी जहां पर एक बार परिवार में कोई इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाए, 7 पुश्तों के लिए भ्रष्टाचार का पैसा कमा लेता है। ऐसी नौकरी को छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की झुग्गियों में काम करने का। तो आपने सुना कैसे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।